देखिए, बिहार में छठ का त्यौहार खत्म हो गया है। छठ के त्यौहार पर आप लोग भी अपने गांव घर गए होंगे। हम भी अपने गांव घर गए थे, छठ त्यौहार मना रहे थे। इसी दौरान हमने बिहार के कई विधानसभा क्षेत्रों का दौरा किया और दौरा करके वहां की जमीनी स्थिति क्या है वो जानने की कोशिश की। इसी दौरान हम केसरिया विधानसभा क्षेत्र भी पहुंचे हुए थे और केसरिया विधानसभा क्षेत्र में आखिर चल क्या रहा है, केसरिया में आखिर किसका पलड़ा भारी है और केसरिया में क्या इस बार बदलाव की लहर है, इन तमाम सवालों का जवाब जानने के लिए हमने केसरिया के अलग अलग जाति और समुदाय के लोगों से बातचीत की। इसके अलावे हमने केसरिया के अलग अलग एज ग्रुप के यानी कि 20 और 30 के बीच के जो युवा हैं वो क्या सोच रहे हैं, जो पहली बार वोट करने जा रहे हैं वो आखिर केसरिया में किस मुद्दे पर वोट करेंगे। इसके अलावे जो 40 प्लस के हैं, जिनकी उम्र 40 साल से अधिक है, वो आखिर केसरिया को लेकर क्या सोच रहे हैं। तो देखिए, इस बार महागठबंधन ने यहां बड़ा प्रयोग किया है। खास करके मुकेश सहनी ने ऐसा चाल चल दिया है जिसके कारण जेडीयू की परेशानी यहां पर बढ़ रही है। देखिए, अगर केसरिया विधानसभा क्षेत्र के इतिहास की बात करें तो यह कभी लेफ्ट की पार्टियों का गढ़ था। मतलब यहाँ 1995 तक लगातार जो वाम दल के नेता हैं वो चुनाव जीतते आए। 1995 तक इनका कब्जा रहा, लेकिन बाद में इस लेफ्ट के गढ़ को समाजवादियों ने ढा दिया। आरजेडी यहाँ से चुनाव जीती, कांग्रेस चुनाव जीती, बीजेपी भी 2010 में यहाँ पर चुनाव जीत चुकी है। लेकिन 2015 के विधानसभा चुनाव में जब नीतीश कुमार लालू प्रसाद यादव के साथ थे तब यहाँ पर बीजेपी की हार हुई। फिर 2020 में जब नीतीश कुमार महागठबंधन को छोड़कर एनडीए के साथ आए तब इस सीट पर नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने चुनाव लड़ा और जेडीयू के तरफ से शालिनी मिश्रा को उम्मीदवार बनाया गया। शालिनी मिश्रा यंग हैं, महिला हैं और उन्होंने इस रन को जीता और 2020 में करीब 10,000 वोटों से शालिनी मिश्रा चुनाव जीतने में कामयाब हुई थी। 2020 में उन्होंने आरजेडी के संतोष कुशवाहा को चुनाव हराया था। लेकिन 2020 के परिणाम को देखिएगा तो यहाँ पर जो जीत हार का अंतर है वो और बढ़ सकता था, क्योंकि एक तरफ लोजपा जो कि चिराग पासवान की पार्टी थी, लोजपा ने भी यहाँ पर करीब 18,000 वोट काटे थे। यानी कि अब चिराग पासवान जो है नीतीश कुमार के साथ हैं, एनडीए के साथ हैं, तो ये 18,000 का फायदा 2025 के चुनाव में जदयू को मिल सकता है। इसके अलावे आरएलएसपी जो कि उपेंद्र कुशवाहा की उस वक्त की पार्टी थी, तो उनकी पार्टी के उम्मीदवार ने भी यहाँ पर 18,000 वोट पाया था। और उम्मीदवार कौन थे? उम्मीदवार थे महेश्वर सिंह। तो देखिए, महेश्वर सिंह जो है मोतिहारी के एक बड़े चेहरे हैं, अभी एमएलसी हैं, निर्दलीय एमएलसी का चुनाव महेश्वर सिंह ने जीता था और अब उनके ही बेटे विजय वरुण को यहाँ पर वीआईपी पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। यानी कि अब केसरिया विधानसभा की जो लड़ाई है वो भूमिहार बनाम राजपूत की हो गई है और इस बात की चर्चा विधानसभा क्षेत्र में भी हो रहा है और केसरिया के जो राजपूत हैं वो कह रहे हैं कि यह क्षेत्र में सबसे अधिक वोट हमारा है। सबसे अधिक मतलब सामान्य वर्ग में सबसे ज़्यादा वोट यहाँ पर राजपूतों का है, लेकिन कब्जा यहाँ पर भूमिहारों का रहता है। इस बात की चर्चा ग्रामीण क्षेत्रों में हो रही है। जब 5 युवा राजपूत एक साथ बैठ रहे हैं तो इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि देखिए, हमें पहली बार मौका मिला है कि हमारे सजातीय जो हैं वो महागठबंधन के तरफ से उम्मीदवार हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, तो अगर हमने उनको वोट दिया तो ये एक मैसेज जाएगा कि भाई केसरिया में राजपूतों की संख्या ठीक ठाक है और इन जाति के नेताओं को भी उम्मीदवार बनाना चाहिए। इस बात की जो चर्चा है वो विधानसभा क्षेत्र में हो रही है। लेकिन साथ में इस बात की भी चर्चा है कि सिंबल गलत लेकर आए हैं। विजय वरुण जो हैं वो महागठबंधन के उम्मीदवार हैं और जो राजपूत हार्डकोर बीजेपी हैं, हार्डकोर
हिंदुत्व की बात करते हैं, वो थोड़े इस बात को लेकर झिझक रहे हैं कि अगर हमने यहाँ पर वरुण विजय को वोट दिया तो फिर बिहार में आरजेडी की सरकार बन सकती है, महागठबंधन की सरकार बन सकती है। इसको लेकर जो राजपूत वोटर हैं थोड़े दुविधा में हैं। लेकिन जो यंग जनरेशन है, जिन्होंने आरजेडी के शासनकाल को नहीं देखा है, वो विजय वरुण के पक्ष में खुलकर बोल रहे हैं। लेकिन जो उम्रदराज हैं, जो थोड़े जिनकी उम्र 30 साल से अधिक है, 40 साल से अधिक है, वो अभी विजय वरुण के पक्ष में खुलकर सामने नहीं आ रहे हैं। दूसरी तरफ अगर हम शालिनी मिश्रा की बात करें तो शालिनी मिश्रा को लेकर क्षेत्र में एंटी कम्बेंसी है। 5 सालों के अंदर जिस तरह से केसरिया में विकास के कार्य होने चाहिए थे, उस स्तर पर नहीं हुआ है। इस बात की चर्चा वहां के ग्रामीण कर रहे थे। लेकिन वहां के जो ऐसे लोग हैं जिनको व्यक्तिगत फायदे से मतलब नहीं है, जो बिहार में विकास को देख रहे हैं, वो ये उनका मानना है कि नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की जो सरकार है, एनडीए की सरकार है, वो बिहार में बेहतर काम कर रही है। और जिनकी उम्र 40 साल से अधिक है, वो महागठबंधन के पक्ष में वोट करने से कतरा रहे हैं। चाहे वो फॉरवर्ड जाति के लोग हों, चाहे वो दलित जाति के लोग हों, चाहे वो ईबीसी हो, मतलब यादव मुस्लिम को छोड़कर जो अन्य वर्ग के लोग हैं, वो जिनकी उम्र 40 साल से अधिक है, वो अभी भी महागठबंधन या वीआईपी को वोट देने में सोच रहे हैं। और उनको आरजेडी का शासन काल याद है, इसलिए थोड़े हिचक रहे हैं। तो देखिए, इस तरह का माहौल बना हुआ है। शालिनी मिश्रा के पक्ष में जो भूमिहार जाति के लोग हैं, वो पूरी तरह से गोलबंद है। इसके अलावा यहाँ पर ब्राह्मण जाति की भी संख्या ठीक ठाक है, वो भी शालिनी मिश्रा के पक्ष में है। यानी कि अगर फॉरवर्ड की बात करें तो ब्राह्मण भूमिहार शालिनी मिश्रा के साथ है। लेकिन 50% जो राजपूत हैं, वो अब विजय वरुण के पक्ष में खुलकर आ गए हैं। और जैसे ही माहौल बदलेगा, हो सकता है यह आंकड़ा और बढ़ जाएगा। और अगर यहाँ पर विजय वरुण 50 से अधिक प्रतिशत राजपूतों का वोट काट लेते हैं, तो फिर यहाँ पर महागठबंधन को वो जीत दिला सकते हैं। क्योंकि देखिए, यहाँ के अगर जातीय समीकरण को देखिएगा तो सबसे अधिक मुस्लिम यादव का वोट है। इसके बाद यहाँ पर राजपूतों का वोट भी ठीक ठाक है। मल्लाह जाति के वोटरों की भी संख्या यहाँ पर ठीक ठाक है, जो कि मुकेश सहनी के नाम पर विजय वरुण को वोट करेंगे। इसके अलावे यहाँ पर ब्राह्मण भूमिहारों की भी संख्या ठीक ठाक है। दलित जो है करीब 13% के आसपास है, वो जो है बिखरे हुए हैं। दलित समाज जो है आधा महागठबंधन की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहा है, आधा एनडीए की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहा है। तो लड़ाई जो है काफ़ी कांटे की लड़ाई है और पलड़ा दोनों का लगभग बराबर दिखाई दे रहा है। और आने वाले समय में कुछ ही दिन बचे हैं चुनाव के, और माहौल जैसे बदलेगा। आपको भी पता है कि चुनाव के एक दिन पहले लोग तय करते हैं कि किसको वोट करना है, किसको नहीं वोट करना है। इसके अलावा जो ग्रामीण क्षेत्र के जनता है, वो भी भापते हैं कि कौन चुनाव जीतने वाला है, और चुनाव जीतने वाले के पक्ष में वोट करते हैं, ताकि आने वाले समय में कह सके कि हमने भी आपको मत अपना दिया था। तो इन तमाम अलग अलग विषयों पर लोग सोचते हैं, उसके बाद निर्णय करते हैं कि किसको वोट करना है और किसको वोट नहीं करना है। लेकिन मुकेश सहनी ने जो केसरिया में चाल चली है, उससे जेडीयू और शालिनी मिश्रा काफ़ी परेशान दिखाई दे रहे हैं। 2020 की तरह लड़ाई नहीं है, इस बार समीकरण बदला हुआ है। कई निर्दलीय भी मैदान में हैं। इसके अलावा विनोद बेदर्दी, जो कि भोजपुरी के गायकर हैं, उनको तेज प्रताप यादव ने अपना उम्मीदवार बनाया है। वो भी जोर शोर से तैयारी में लगे हुए हैं। और देखिए, अगर वो भी वोट काटेंगे तो महागठबंधन का वोट काटेंगे। तो कई और भी फैक्टर है, कई और भी ऐसे निर्दलीय उम्मीदवार हैं जो महागठबंधन और एनडीए को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो देखना होगा कि केसरिया के रण में कौन विजय होता है। क्या शालिनी मिश्रा
को हार का सामना करना पड़ेगा या एक बार फिर से शालिनी मिश्रा बिहार विधानसभा में बैठी हुई नजर आएंगी। खैर, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत करें। इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइएगा। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी लाइक कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।